हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, हम इसमें देखेंगे कि कोई भी जो रचनाकार हैं उनकी रचनाएं कौन सी हैं, मतलब कि हम इसमें उनके नाटक संबंधी चीज़ों को देखने वाले हैं कि हिंदी का प्रथम नाटक कौन सा है, अभिनीत नाटक कौन सा है, ठीक इस तरीके से, और जो प्रसिद्ध नाटक हैं वो किसके द्वारा लिखे गए हैं। ठीक है, तो इससे आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस की उम्मीद बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, अब देखिए ये जो वीडियो है दोस्तों, आप जो सुपर टेट लगे हुए हैं उसके लिए, क्योंकि आपको पता होगा उसमें भी कहा गया रचनाएं पूछी जाएंगी। ठीक, यूपीएसआई के लिए और आपके जो यूपी ट्रिपल एससी पेट के जो एग्जाम होने वाले हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन जरूर प्रेस करना। चलिए देखते हैं हम आज नाटक के बारे में। ठीक है, देखिए नाटक क्या है, नाटक किससे बना है तो आपको बता दें, नाटक नट शब्द से निर्मित है, जिसका नट का आशय क्या होता है दोस्तों, सात्विक भावों का अभिनय। ठीक है, अब देखिए नाटक जो होता है दोस्तों, नाटक काव्य और गद्य का एक रूप है जो रचना श्रवण द्वारा ही नहीं अपितु दृष्टि द्वारा भी दर्शकों के हृदय में रसानुभूति कराती उसे नाटक कहते हैं। आपको पता है कि ये केवल रचना ऐसी रचना है दोस्तों, इसे केवल सुना और देखा नहीं, मतलब सुना ही नहीं जा सकता दोस्तों, पढ़ा या सुना नहीं जा सकता। इस पे क्या होता है, एक दोस्तों दर्शकों को क्या होता है, इसका दिव्य दृष्टि कराता है। मतलब आप समझ सकते हैं ना कि इन पर जैसे कोई नाटक लिखा गया दोस्तों और उस पर दोस्तों उससे क्या करता जाता है, सभी के सामने प्रस्तुत किया था प्रत्यक्ष रूप से। ठीक है, आपने देखा होगा कि फिल्मों में जैसे कोई कोई नाटक आते हैं, सीरियल आते हैं, तो वो भी नाटक ही जैसे होते हैं। ठीक, तो कोई नाटक पहले लिखा था, फिर उसमें क्या होते हैं तो उसको उस तरह से अभिनय किया जाता है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं। अब देखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र को ही नाटक विद्या का प्रवर्तक माना जाता है। किसको मानते हैं नाटक विद्या का प्रवर्तक, तो आप बता देना भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। ठीक है, और आपको यह भी पता होगा कि भारतेंदु हरिश्चंद्र को ही आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, अब देखते हैं सबसे पहली बात क्या है कि हिंदी की प्रथम जो नाटक है वो कौन सी है। ठीक है, देखिए हिंदी की प्रथम नाटक कौन सी है तो हम इसके बारे में बात करेंगे। चलिए देखिए, अब देखिए हिंदी के प्रथम नाटक नहुस है दोस्तों। नहुस को मानते हैं, ये किसकी रचना है, गिरधर दास जी की। ठीक है, गिरधर दास, किसने माना इसको प्रथम नाटक, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने माना है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए पूछेगा दशरथ ओझा के अनुसार जो हिंदी की प्रथम नाटक कौन सी है तो गए सुकुमार रास किसकी है, दिल्हड़ की रचना है। ठीक है, वहीं देखिए गणपत चंद्र गुप्त किसको मानते हैं प्रथम नाटक हिंदी का, तो गोरक्ष विजय दोस्तों विद्यापति द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, और देखिए जो इस समय चर्चित थे, देखिए आप नहुस को ना मान करके ये आनंद रघुनंदन, ठीक है, रघुनंदन जो है ये दोस्तों मेन है। ठीक है, तो इसे अगर आप दोनों ऑप्शन मिलते हैं कि हिंदी की प्रथम नाटक कौन सा है, नहुस है या फिर आनंद रघुनंद है, तो आप दोस्तों आनंद रघुनंद को सही बताएंगे। ठीक है, तो इसे ही सही माना जाएगा। ठीक, तो प्रथम नाटक कौन सा होगा, आनंद रघुनंद दोस्तों विश्वनाथ सिंह की है। किसने बताया था, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ये प्रथम नाटक है दोस्तों। ठीक, तो किसके अनुसार पूछा था, अगर पूछ लेगा कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के अनुसार कौन सी है तो नहुस है। देखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिताजी हैं गिरधर दास। ठीक है, तो इन्होंने इनको ही मान लिया है, इनकी जो नाटक है उसको नहुस को प्रथम नाटक माना है। ठीक, वही अगर दशरथ ओझा के हिसाब से मानता है तो कौन सा हो जाएगा, गए सुकुमार रास हो जाएगा। ठीक, गोरक्ष विजय किसके अनुसार, तो गणपत चंद्र के अनुसार। ठीक, आनंद रघुनंद किसके अनुसार है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। तो इस तरीके से क्वेश्चन खुद ही पूछेगा तो उस हिसाब से आपको बताना है। ठीक है, अब देखिए हिंदी का प्रथम अभिनीत नाटक है, अभिनीत मतलब जिसपे अभिनय किया जा सके ना, तो कौन सा है, जानकी मंगल 1868 ईस्वी में लिखा गया, किसके द्वारा, शीतला प्रसाद त्रिपाठी जी द्वारा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक। दुखांत क्या होता है, जिसके जो अंतिम हो दोस्तों, अंतिम क्षण हो, दुखी से गुजरे ना, तो उस कौन सा नाटक है, तो रणधीर प्रेम मोहिनी दोस्तों 1878 में लिखा गया है लाला श्रीनिवास दास जी द्वारा। ठीक है, और लाला श्रीनिवास दास जी ने ही दोस्तों प्रथम उपन्यास भी लिखा है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं दोस्तों हिंदी का प्रथम अनुदित नाटक। अनुदित नाटक क्या होता है, जिसका क्या हुआ, अनुवाद किया गया हो। ठीक है, किसी चीज का अनुवाद करके उसका अनुवाद कर दिया गया, वही क्या है प्रथम हिंदी का अनुदित नाटक कौन सा है, तो शकुंतलम। आपको पता है कि शकुंतलम किसकी है, कालिदास की, कालिदास जी का नाटक है। ठीक, वो मगर कालिदास ने उसे संस्कृत में लिखा था, तो इसका हिंदी में अनुवाद किसने कर दिया, तो राजा लक्ष्मण सिंह ने। तो यही हो गई हिंदी का प्रथम अनुदित नाटक पूछा जाए तो शकुंतलम है। ठीक, 1863 ईस्वी में किसने किया है, तो राजा लक्ष्मण सिंह ने। ठीक है, वहीं अगर बात करते हैं हिंदी की प्रथम प्रतीकात्मक नाटक कौन सा है, तो कामना नाटक है, 1927 में जयशंकर प्रसाद जी की है। ठीक है, अब देखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र का पहला नाटक कौन सा, तो विद्या सुंदर। क्या,
विद्या सुंदर। वहीं बात करते हैं कि हिंदी भाषा का पहला मौलिक राजनीतिक नाटक कौन सा है, तो भारत दुर्दशा है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की ही है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि हिंदी का पहला मौलिक ओपेरा यानी कि गीत नाट्य कौन सा, जो गाकर नाटक किया जाए वो कौन सा है, तो भारत जननी दोस्तों। क्या, भारत जननी दोस्तों। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं। देखिए आगे क्या है कि लक्ष्मी नारायण मिश्र को हिंदी में समस्या नाटक का जन्मदाता कहते हैं। अगर क्वेश्चन आ जाए कि समस्या नाटक का जन्मदाता किसको कहते हैं, तो लक्ष्मी नारायण मिश्र जी को। ठीक है, तो ये चीज आप जान गए होंगे। तो चलिए अब कुछ देखते हैं नाटक और उनके नाटककार। ठीक है, यहां से क्वेश्चन पूछा सकते हैं, तो याद रखेंगे गोपाल चंद्र गिरधर दास की कौन से है दोस्तों, नहुस। ठीक है, जिसे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने पहला नाटक माना है। वहीं प्रताप नारायण मिश्र की कौन कौन से नाटक है, तो भारत दुर्दशा, ठीक है, हठी हमीर, संगीत शकुंतला, कलि कौतुल रूपक दोस्तों। वहीं लक्ष्मी नारायण मिश्र जी की बात करते हैं दोस्तों, तो इनकी क्या है, तो अशोक हो गया, ठीक है, सन्यासी, चक्रव्यूह, सिंदूर की होली, मुक्ति का रहस्य, राजयोग, राक्षस का मंदिर, आधी रात। वहीं मोहन राकेश की बात करते हैं आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे। भीष्म साहिनी की बात करते हैं कबीरा खड़ा बाजार में, हानूस और माधवी दोस्तों। किसकी है, भीष्म साहिनी की क्या है, नाटक है। वहीं अगर विष्णु प्रभाकर की हम बात करते हैं दोस्तों, तो विष्णु प्रभाकर ने क्या लिखा है, डॉक्टर, समाधि, टूटते परिवेश, लिपस्टिक की मुस्कान दोस्तों। किसकी, लिपस्टिक की मुस्कान दोस्तों, और रक्त चंदन। ठीक है, अब देखिए लक्ष्मी नारायण की बहुत ही इंपॉर्टेंट है कौन सा, मादा कैक्टस दोस्तों। क्या, मादा कैक्टस दोस्तों, और रात रानी, ठीक है, तीन आंखों वाली मछली, दर्पण और राक्षस का मंदिर किसकी है, लक्ष्मी नारायण की। ठीक है, वही भारतेंदु हरिश्चंद्र की बात करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इनकी दोस्तों। ठीक है, देखिए जैसे रत्नावली हो गया, कर्पूर मंजरी, ठीक है, भारत जननी, प्रेम जोगनी, चंद्रावती, मुद्रा राक्षस, दुर्लभ बंधु, वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवति, मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवति, सत्य हरिश्चंद्र इंपॉर्टेंट है, भारत दुर्दशा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नील देवी, अंधेर नगरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और सती प्रताप किसकी है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं कि सुरेंद्र वर्मा की, तो सुरेंद्र वर्मा की कौन सी है नाटक, द्रौपदी हो गया, आठवां सर्ग हो गया, शकुंतला की अंगूठी किसकी है, सुरेंद्र वर्मा जी की। वहीं बात करते हैं कि बालकृष्ण भट्ट की, तो नई रोशनी का विष, अंबिका दत्त की, तो क्या है, भारत सौभाग्य। ठीक है, वहीं अगर काशीनाथ खत्री की देखते हैं तो विधवा विवाह, क्या है रचना इनकी, कौन सी नाटक है, तो विधवा विवाह दोस्तों। ठीक है, अब देखिए देवकी नंदन त्रिपाठी की, तो भारत हरण हो गया। वहीं राम गोपाल राम गहमनी की दोस्तों देखते हैं तो देश दशा, क्या, देश दशा किसकी है, तो गोपाल राम गहमनी की। और वहीं बात करते हैं बृंदालाल वर्मा की, तो इनकी कौन सी है दोस्तों कहानी, तो आपको नाटक, तो सेनापति उदल दोस्तों। ठीक, और इन्हें बृंदालाल वर्मा को हम बुंदेलखंड का चंद्र बरदाई भी कहते हैं। ठीक है, भगवती प्रसाद को की जो नाटक है वृद्ध विवाह। वहीं माखनलाल चतुर्वेदी की कृष्णार्जुन युद्ध हो गया दोस्तों। और जयशंकर प्रसाद की अगर हम बात करते हैं तो सज्जन हो गया, करुणालय हो गया, राजश्री हो गया, जन्मेजय का नाग यज्ञ मोस्ट से मोस्ट इंपॉर्टेंट, कामना, एक घूंट, चंद्रगुप्त, ध्रुवस्वामिनी, स्कंदगुप्त, अजात शत्रु, प्रायश्चित और विशाख दोस्तों किसकी है, जयशंकर प्रसाद जी की है। वहीं अगर बात करते हैं बेचन पांडे उग्र की, तो चुम्बन हो गया दोस्तों, डिक्टेटर हो गया, महात्मा ईसा हो गया, और प्रेमचंद की क्या है, करबला है। उपेंद्र नाथ अस्क की बात करते हैं तो लक्ष्मी का स्वागत, जय पराजय, अंजो दीदी, और देवताओं की छाया, अलग अलग रास्ते, भवन, बड़े खिलाड़ी दोस्तों किसकी है, तो उपेंद्र नाथ अस्क जी की। ठीक है, तो ये आपने देख लिया। अब देखिए अगर आपको पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से सुन सकते हैं दोस्तों। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है ज्ञान आरबीएल ऑफिशियल दोस्तों। ठीक है, और आपको बता दें कि अगर ऐसी चीजें चाहिए आप हमारे बुक को परचेज कर सकते हैं। ये हमने ई बुक निकाली है दोस्तों। ठीक है, ई बुक निकाली है, हिंदी साहित्य इतिहास, इसमें सब कुछ होगा। देखिए उसके साथ ही साथ इसमें क्या क्या होगा, तो आपको बता दें सभी प्रकार के पुरस्कार, लगभग 8 तरीके के पुरस्कार, चाहे ज्ञानपीठ हो गया, भारत भारती होगा, मंगला प्रसाद पारितोषिक हो गया, ठीक है, जो भी है व्यास सम्मान, सब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको इसमें मिल जाएंगी दोस्तों। और कवि और उनके उपनाम, ठीक है, जन्म स्थान उनके कौन से हैं, रचनाएं दोस्तों उनकी कौन कौन सी हैं, और संपूर्ण हिंदी साहित्य इतिहास, पूरा हिंदी साहित्य इतिहास इसी बुक में आपको मिल जाएगा। 143 पेज के दोस्तों, कितने 143 पेज की है। अगर आप इसको परचेस करना चाहते हैं इस ई बुक को, तो आप हमें इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं दोस्तों। ये हमें इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा 7905419251। ठीक है, आप कॉन्टैक्ट करके, इसका प्राइस देता है 50 रुपये। कितना है, 50 रुपये दोस्तों इस ई बुक का हमने प्राइस रखा है। आप ये पे करके दोस्तों इसे अपने पास ले सकते हैं। ठीक है, चलिए थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। देखिए अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। धन्यवाद।